हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स के कुछ प्रॉब्लम्स कि भी नेचर ऑफ रूट्स की प्रॉब्लम्स आखिर किस तरह की होती हैं। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर ऑफ रूट्स वाला लेक्चर है उसमें ये देखा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स की नेचर कि वे रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे या फिर इक्वल होंगे। ये सारी की सारी बातें किस पे डिपेंड करती हैं? डिस्क्रिमिनेंट डी पर। सारी की सारी बातें किस पे डिपेंड करती हैं? डिस्क्रिमिनेंट डी पर। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, d इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, और d अगर नेगेटिव होता है तो रूट्स कैसे होते हैं? इमेजिनरी, कि रूट्स विल बी इमेजिनरी। अब देखिए, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस a स्क्वायर माइनस 6a इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसे है? रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हमें फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। ये बहुत ही मतलब मेंस में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा हाई फाई लेवल के नहीं आते। तो पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन देखूंगा कि भाई कुछ बेसिक क्वेश्चन हमारे हो जाएं जिससे हमें वो जो कॉन्सेप्ट है वो अपनी ग्रिप में आ जाए, और कॉन्सेप्ट ग्रिप में आ जाएगा तो फिर हम तूफानी पे आ जाएंगे। सही बात। तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस a स्क्वायर माइनस 6a, a हमें रियल है, फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ a सो दैट दिस इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अब इस इक्वेशन के रूट रियल और डिस्टिंक्ट होने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। इन्होंने डिस्टिंक्ट वर्ड यूज करा है इसलिए मैंने इक्वल टू 0 नहीं यूज करा। अगर ये सिर्फ रियल बोलते तो मैं यूज करता d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन इन्होंने एक डिस्टिंक्ट बोला है इसलिए मैंने इक्वल टू 0 यहां नहीं लगाया। अब d ग्रेटर देन 0, d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट शुड ग्रेटर देन 0। ये d होता है हमारे पास, b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, तो b स्क्वायर कितना हो गया? b कितना है? -8, -8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 माइनस 4, a कितना है? 1, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 1 इंटू c कितना है? a स्क्वायर माइनस 6a, दिस शुड ग्रेटर देन 0। 4 अगर हम उड़ाएंगे तो यहाँ बचेगा 16। ठीक बात। हमने माइनस से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 16, दिस शुड लेस देन 0। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाता है? चेंज। तो a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 16 लेस देन 0। अगर हम इसके फैक्टर करें तो इसके फैक्टर क्या हैं? a माइनस 8 इंटू a प्लस 2, a माइनस 8, भाई 8 तो नहीं 16, तो ये हमारे फैक्टर है a माइनस 8 a प्लस 2, दैट शुड लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? वेवी कर्व। कि भाई वेवी कर्व अगर हम देखें, आपको याद होगा वेवी कर्व का एक अलग लेक्चर मैंने बना रखा है। ये 8, ये वेवी कर्व, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो a हमारे पास कहाँ से कहाँ तक आ गया? -2 से लेकर 8 तक। तो वैल्यू ऑफ a बिलोंग्स टू -2 से लेके 8। तो अगर a की वैल्यू -2 से लेके 8 तक है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक बात। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं हम जल्दी से, फटाफट लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, लिखिए क्वेश्चन क्या है? शो दैट, क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। Show that roots of this quadratic equation x square plus 2ax plus a square minus b square minus c square is equal to 0 where a, b, c all are real number। जहाँ पे a, b, c कैसे हैं? रियल नंबर हैं। कि roots of this quadratic equations are real, कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? रियल। ये हमें शो करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल शो करने का मतलब हमें क्या है? हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो d है डिस्क्रिमिनेंट, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 शो करना है। तो हम इसका d निकालते हैं, सिंपल। तो d हमारे पास क्या होगा? d b स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर
-4ac, a कितना है 1 और c कितना है a² माइनस b² माइनस c²। ठीक, तो 4a² अपना कट जाएगा, सही बात। तो 4 टाइम्स b² प्लस c² आ गया। अब b और c अगर अपने पास रियल हैं तो b² प्लस c² हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, कि दिस विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कब हो सकता है, जब b और c दोनों ही 0 हो जाए, लेकिन रूट तो तब भी उस केस में कैसे हैं, रियल। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है प्रूफ हो गया कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, रियल। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर रियल। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसी में ही, एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखो फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट whose one root is 3 plus 2 iota, whose one root is 3 plus 2 iota। अब देखो हमें ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसका एक रूट रियल कोफिशिएंट है। भाई कोफिशिएंट कैसे हैं, रियल। अब जिसका एक रूट 3 plus 2 iota है, जिसका एक रूट क्या है, 3 plus 2 iota। अब कोफिशिएंट अगर रियल होते हैं, एक रूट 3 plus 2 iota होता है, तो दूसरा रूट क्या होता है, 3 minus 2 iota। क्या होता है, 3 minus 2 iota। तो एक रूट है 3 plus 2 iota, एक रूट है 3 minus 2 iota, सही बात। तो व्हाट इज सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट इज 6। भाई अगर हम दोनों का सम करें, सम कितना आएगा, 6। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट, कि भाई इनका मल्टीप्लीकेशन कितना है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन है 9a² माइनस b² प्लस 4, ये हो जाएगा, या -4 iota² है ना। और iota² जैसे मैंने इसे लिखा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² माइनस b², iota² कितना होता है, -1। तो ये 9 plus 4 एंड 9 plus 4 इज व्हाट, 13। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 13 एंड सम ऑफ रूट इज 6। तो व्हाट शुड बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी x² माइनस 6x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। दैट शुड बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट रियल हैं और एक रूट 3 plus 2 iota है, तो दूसरा रूट क्या है, 3 minus 2 iota। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम जल्दी से फटाफट। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट जल्दी से इस कैटेगरी में, कि भाई कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। हाँ जी, जैसे कुछ क्वेश्चन और हम देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप लिखिए, ये लेट fx हमें दे रखा है, fx हमें दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, fx हमें दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c। gx हमें दे रखा है, gx हमें दे रखा है -ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, fx दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c और gx दे रखा है -ax² प्लस bx प्लस c। वेयर ac इज नॉट इक्वल टू 0। भाई ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, मतलब ac इज नॉट इक्वल टू 0, सही बात। ac इज नॉट इक्वल टू 0, देन शो दैट इक्वेशन fx into gx is equal to 0 has at least two real roots, has at least two real roots। कि भाई इस इक्वेशन के fx into gx is equal to 0 के कम से कम 2 रियल रूट हैं, सही बात। अब देखो fx into gx is equal to 0, ये जो इक्वेशन है, पहले इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करके देखना, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन चेक करना। ये आदत बना लो कि जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ पहले वीडियो स्टॉप करके उस क्वेश्चन को आप अपने आप करें, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन चेक करें।
अब एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास ऐसे इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में डिग्री 4 की इक्वेशन बनेगी है, तो 4 रूट होंगे, तो उन 4 में से कम 2 रूट रियल हैं, ये शो करना है। अब देखो इस इक्वेशन को हम 2 में ब्रेक कर सकते हैं, या तो एफ एक्स 0 है या जी एक्स 0 है। इसका मतलब ये 2 क्वाड्रेटिक है, या तो ये 0 है या ये 0 है। अगर हम इस क्वाड्रेटिक का डी देखें, मान लो पहली क्वाड्रेटिक का D1 है, वो क्या है बी स्क्वायर माइनस 4AC, सही बात। अगर हम दूसरी क्वाड्रेटिक का D2 देखें तो वो कितना है बी स्क्वायर प्लस 4AC, सही बात। अब देखो AC 0 के बराबर नहीं है, AC इज नॉट इक्वल टू 0, तो AC या तो पॉजिटिव होगा या AC नेगेटिव होगा। भाई अगर 0 नहीं है A इंटू सी या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। A इंटू सी अगर पॉजिटिव हुआ तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि ये चीज़ कैसी है, पॉजिटिव। अगर A इंटू सी पॉजिटिव हुआ तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि भैया D2 तो पॉजिटिव होना ही होना है, चाहे D1 कुछ भी हो जाए, सही बात। भाई हम D2 के पॉजिटिव होने पे तो कंफर्म टिक कर सकते हैं। अगर AC नेगेटिव हो गया, अगर AC नेगेटिव हो गया तो देखो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हो गया वापस। अब पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हो गया तो ये कैसा है, पॉजिटिव। ये कैसा है, पॉजिटिव, तो D1 पॉजिटिव है। इसका मतलब चाहे AC पॉजिटिव हो या AC नेगेटिव हो, इन दो D में से, D1 D2 में से कम एक तो अपना पॉजिटिव है। अब कम से कम एक तो अपना पॉजिटिव है, तो मतलब कम से कम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो रूट रियल हैं, और कम से कम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल हैं, तो एटलीस्ट 2 रियल रूट, कि भाई जो इक्वेशन है, इक्वेशन हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, कि भाई इक्वेशन के 2 रियल रूट होंगे। इक्वेशन हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट, सही बात। आई बात समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और लिखिए आप, एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट। हाँ जी, एक क्वेश्चन ये है, लिखिए इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर, ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, अगर इस इक्वेशन के रूट इक्वल हैं, आर इक्वल, if roots of this equation are equal, then show that 2 upon b is equal to 1 upon a plus 1 upon c। अगर इस इक्वेशन के रूट रियल हैं तो हम ये शो करना है 2 upon a is equal to 1 upon a plus 1 upon c। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, या तो हम d बराबर 0 करके चलें कि भाई दोनों इक्वेशन के जो रूट हैं वो रियल हैं, तो d बराबर 0 करें, उससे हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, सही बात, कि भाई हमने d इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब d इज इक्वल टू 0 से कंडीशन आ जाएगी, एक तरीका तो वो है। या फिर हम इस इक्वेशन में अगर देखें, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के कोफिशिएंट का सम 0 है। भाई अगर ये कोफिशिएंट ab माइनस ए सी है, ये कोफिशिएंट bc माइनस ए बी है, और ये कोफिशिएंट ac माइनस ए बी है, तो x इज इक्वल टू 1 अगर हम ध्यान से देखें तो 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ab माइनस ए सी प्लस bc माइनस ए बी प्लस ac माइनस बी सी, ठीक बात। तो ab कट गया, bc कट गया, ac कट गया, 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस इक्वेशन का एक रूट तो 1 है, इस इक्वेशन का एक रूट तो 1 है। एक रूट 1 है तो भी मान लो अल्फा 1 है, मान लो अल्फा कितना है 1। अब अल्फा 1 है, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कांस्टेंट c बाई ए, मतलब दिस अपॉन दिस, तो c a माइनस बी अपॉन a इंटू बी माइनस सी, c इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस सी। ये होना चाहिए हमारे पास, हाँ या ना। अब ये हमारे पास एक रूट ये है,
प्रोडक्ट ऑफ रूट ये है, अल्फा को मैंने 1 रख दिया, अल्फा को मैंने 1 रख दिया तो बीटा ये आ गया। अब दोनों ही रूट इक्वल हैं, दोनों ही रूट कैसे हैं, इक्वल, तो इन दोनों को बराबर कर देना चाहिए। तो 1 इज इक्वल टू सी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए इंटू बी माइनस सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी माइनस ए सी, सी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ए बी माइनस ए सी, और ये हमारे पास क्या होगा, ए सी माइनस बी सी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा 2ac, और यहाँ पे क्या होगा ab प्लस बी सी, ठीक है, 2ac ab प्लस बी सी। अब यहाँ पे क्या करो, ac से डिवाइड करो, abc से डिवाइड कर दो, abc से डिवाइड करेंगे ये क्या मिलेगा 1 अपॉन सी, abc से डिवाइड करा 1 अपॉन सी मिला, यहाँ पे क्या मिला 1 अपॉन a, और यहाँ पे क्या मिला 2 अपॉन b। तो 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 2 अपॉन p। तो ये हमारे पास दोनों रूट अगर इक्वल हैं तो ये उसका क्वेश्चन है। इसको हम ये भी कर सकते थे भाई, जैसे एक तो ये मेथड हो गया, ये तो ट्रिकी मेथड हो गया। एक मेथड ये हो सकता था कि भाई हम इसका d बराबर 0 करते, हम इसका क्वाड्रेटिक का d बराबर 0 करते, क्वाड्रेटिक का d बराबर 0 करके भी हम सॉल्व करते तो इक्वेशन का आंसर हमारे पास सेम ही आता, अलग नहीं आता, इक्वेशन का आंसर सेम ही आता। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके का, ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एन इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एन इज इक्वल टू 0। एन इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, और n हमें दे रखा है 1 से लेके 100 के बीच में, n हमें दे रखा है 1 से लेके 100 के बीच में, ठीक। तो n एक नेचुरल नंबर है और n अपना 1 से लेके 100 के बीच में है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n सो दैट equation has integral roots, integral roots, कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इंटीजर हैं, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर इंटीजर। अब देखो रूट इंटीजर होने के लिए, रूट इसके कैसे हैं, इंटीजर, तो रूट इंटीजर होने के लिए इसका रूट देखो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac 4n अपॉन 2a। कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज दिस, कि -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 4n अपॉन 2। 2 हमने उड़ा दिया, ये 2 4 बाहर आएगा तो 2 आएगा, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस n। अब देखो इंटीजर होने के लिए ये जो रूट 1 प्लस n है ये इंटीजर होना चाहिए। रूट 1 प्लस एन क्या होना चाहिए, इंटीजर। रूट 1 प्लस एन इंटीजर होने के लिए मतलब n प्लस 1 एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। भाई n प्लस 1 क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर, कि n प्लस 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब n प्लस 1 के स्क्वायर होना चाहिए। n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 100 तक है। n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 100 तक। तो n प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 से लेके 101 तक। अब n प्लस 1 2 से लेके 101 तक है और वो के स्क्वायर मतलब स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो वो परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है, 2 स्क्वायर हो सकता है। फिर 2 स्क्वायर 4 आएगा, हाँ या ना, वो उस इंटरवल में है। 3 स्क्वायर हो सकता है, 4 स्क्वायर हो सकता है, कहाँ तक, 10 स्क्वायर तक। फिर 10 स्क्वायर कितना होगा, 100। तो n प्लस 1 इज इक्वल टू 100, तो n कितना कितना n 99। तो वो इस इंटरवल में हमारे पास आ रहा है, यस और नो। तो हमारे पास अगर n प्लस 1 क्या होना चाहिए, के स्क्वायर। तो के स्क्वायर क्या क्या हो सकता है उस इंटरवल में, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर। तो अगर n प्लस 1 की वैल्यू ये सब है तो n की वैल्यू निकाल ली हमने। कितनी अलग अलग वैल्यू आ रही है, 2 से लेके 10 तक। कहाँ से कहाँ तक गए, 2 से लेके 10 तक गए। तो कितनी वैल्यू आई, 9। कितनी वैल्यू आई, 9। तो हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज आर देयर,
सो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू इज 9, कि हमारे पास कितनी पॉसिबल वैल्यू है 9, कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज 9। तो बच्चों आपको ये जो हमने पढ़ाया है नेचर ऑफ फ्रूट्स के जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, वो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, एडवांस लेवल में आराम से पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। ठीक बात, ऐसा नहीं कि एडवांस में सारे तूफानी क्वेश्चन पूछते हैं, एडवांस में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं जो बच्चों से हो जाए सही बात, तो ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन तूफानी पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन एक एडवांस लायक क्वेश्चन है, एडवांस में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है। थोड़ा सा और इफ एंड बट्स लगा दो तो एडवांस का क्वेश्चन हो जाएगा ये, सही बात। तो ये बच्चों हमारे पास बातें किसकी थी, नेचर ऑफ रूट्स की, कि भाई नेचर ऑफ रूट्स में आखिर हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं। इन क्वेश्चन से आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस मिली होगी। ठीक, तो नेचर ऑफ रूट्स में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।